हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और अगर टाइम बचा एंड में तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। याद होगा तुमको, मैंने डोमेन पढ़ाते वक्त बोला था कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फिर से डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सवाल लिख दिया मैंने, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगे क्वेश्चंस, इजी ही लगेंगे। इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। एक काम करता हूँ, पहले कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, तो तुम लोग के साथ में अटेम्प्ट पूरा कर लो एक बार में। और फिर अगर किसी को मेरे सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं, सीधा आंसर भी चेक कर सकता है। वो सॉल्यूशन देखना है तो सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन लिख देते हो बस पहले। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, इन सबका डोमेन निकालना है, ठीक है। दो चार और लिख देता हूँ, एक सेकेंड। तुम लोगों ने मॉडल्स पढ़ लिया है, स्वप्न सर पढ़ा ही रहे हैं, देखा तो मैंने, ख़त्म कर दिया उन्होंने मेजॉरिटी तो इस चैप्टर का। तो एक आध उसके क्वेश्चन भी लिख लो। f(x), g(x) कुछ भी लिख लेना। ठीक है, बहुत सारे लिख दिए, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डोमेन निकालना तो हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। डोमेन निकालना मैंने तुमको मतलब ऑलमोस्ट तुम देख लेना, कम से कम ये तो 5-6 लेक्चर्स मैंने सिर्फ डोमेन निकालना ही सिखाया है, ठीक है, पीछे। फिर इसमें भी ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, लेकिन इतने तो कर ही लेने चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व करना मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग सारे खुद से सॉल्व कर लो, फटाफट सॉल्यूशंस देख लो मेरे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ, ए से, ठीक है। छोटा छोटा ही लिखता हूँ, कुछ खास इंपॉर्टेंट या हार्ड नहीं है ये। साइन इनवर्स x बाय एक्स, तो तुमको पता है साइन इनवर्स x में x कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। जो साइन x का रेंज होता है, साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। और ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको अगर तुमको आंसर लिखना है तो लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, -1 से 1 -0, 0 हटा दिया। क्लियर है, ठीक है। बी देखो, बी में लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। साइन इनवर्स के अंदर क्या लिखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा x इज लेस दैन 1/2, ठीक है। अब साइन इनवर्स के अंदर समथिंग लिखा है 3x - 1/2। हमको पता है साइन इनवर्स वाली चीज़ कहाँ से कहाँ तक रहती है, -1 से 1, ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने तीनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा वो -2, 3x - 1 2। फिर तीनों साइड मैंने +1 कर दिया, क्या बना ये, ठीक है। फिर तीनों साइड मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये क्या बना -1/3 x 1। इसका और इसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेना सिखाया है, ठीक है ना, बहुत डिटेल में वो भी बताया है।
सब मार्क कर दिया। ये बोल रहा है -1/3 से 1, ठीक है। ये बोल रहा है 1/2 से छोटा। ऐसी जगह जहाँ दो लाइन्स आई होगी, दो चीज़ों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं ये पार्ट में, तो आंसर क्या आएगा इसका? x बिलोंग्स टू -1/3 से लेके 1/2। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सी 2 की पावर साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 2 की पावर में तो सब कुछ रख सकते हैं, याद होगा, ठीक है। साइन इनवर्स x में कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं? -1 से 1, और ये अंडर रूट के अंदर है और डिनोमिनेटर में भी है। तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होती है? पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ कि x-2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तो x इज ग्रेटर देन 2 होना पड़ेगा। ये 2 से बड़ा बोल रहा है, यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है -1 से 1, ये बोल रहा है 2 से बड़ा। दोनों में कुछ इंटरसेक्शन आएगा क्या? नहीं। x बिलोंग्स टू 5, मतलब कुछ भी नहीं रख सकते। ये डी साइन के अंदर वाली चीज़ -1 से 1 के बीच में, तीनों साइड मैंने +2 +2 +2 किया। ये क्या बन गया? mod x-1, 3 से छोटा और 1 से बड़ा, ठीक है। स्वप्निल सर ने तुमको इसको सॉल्व करना सिखाया होगा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको दो पार्ट में करता हूँ। एक बोल रहा है mod x-1 1 से बड़ा, और इसको लिखता हूँ mod x-1 3 से छोटा, ठीक है। तुम याद रखना, पता नहीं स्वप्निल सर ने ये बताया होगा, शायद बताया ही होगा, तुम इसको स्क्वायरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने बोला था इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग नहीं करनी, लेकिन अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेना, और दोनों का क्या ले लेना? इंटरसेक्शन। स्क्वायरिंग आराम से कर सकते हो, है ना? समझ में आ गया होगा। स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड गायब हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं x-1 3 से लेके -3 के बीच में, ये भी पता होगा। मॉड 3 से छोटा आना चाहिए। तो मॉड 3 से छोटा कब आएगा? जब जो वैल्यू है वो 3 से छोटी रहे, ठीक है ना? या -3 से बड़ी रहे। जैसे 3 से छोटा 2 लोगे तो 2 का मॉड 3 से छोटा, 1 लोगे 1 से छोटा, 3 से छोटा, ठीक है। इसमें मैंने तीनों साइड +1 कर लिया, तो ये आ गया x 4 से लेके -2 के बीच में। और ये क्या बोल रहा है? mod x-1 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें बोलते हैं कि x-1 या तो 1 से बड़ा होगा, या x-1 -1 से छोटा होगा। ये बोल रहा है x 2 से बड़ा होगा, या x 0 से छोटा होगा। इसको मिला के पूरा लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से ∞। इसको और इसका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन, है ना? क्योंकि दोनों चीज़ होनी चाहिए, 1 से बड़ा भी होना चाहिए और 3 से छोटा भी होना चाहिए। तो देखो ले लेता हूँ यहाँ पे आंसर, देखो मार्क कर दूँगा सीधा। 0 से छोटा, 2 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है? -2 से 4 के बीच में, -2 कहीं यहाँ आएगा, 4 कहीं यहाँ आएगा। ऐसा पार्ट जहाँ दो लाइन्स आ रही हैं, है ना? तो आंसर क्या आ जाएगा? -2 से 0 यूनियन 2 से 4 लिख रहा हूँ। आंसर आया है -2 से 0 यूनियन 2 से 4। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ये हो गया सेकंड का आंसर, ये हो गया थर्ड का आंसर, और ये हो गया डी का ऑप्शन, डी का आंसर। ठीक है, 4 हो गए क्लियर। मैं नेक्स्ट 4 करता हूँ तो डोमेन हो जाएगा, फास्ट ही करूँगा अभी भी। देखो ये कॉट इनवर्स के अंदर, ठीक है, तो कॉट इनवर्स के अंदर क्या क्या रख सकते हैं? तो कॉट इनवर्स के अंदर तो सब कुछ रख सकते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर्स। लेकिन अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या रख सकते हैं? तो अंडर रूट के अंदर तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट ये भी अंडर रूट के अंदर है तो ये भी मैं बोलूँगा दिस मस्ट ऑल्सो भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉस इनवर्स के अंदर क्या क्या रख सकते हैं? तो कॉस इनवर्स के अंदर तुमको याद होगा -1 से 1 के बीच में, तो x² + 3x + 1 1 से छोटा और -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ सॉल्व करनी है। देखो पहले बोला ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों लिख दिया। फिर बोला ये जो है -1 से 1 के बीच में, और ये तो कॉट इनवर्स के अंदर सब कुछ रख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको सॉल्व करा, 0 -3 प्लस माइनस प्लस क्या आएगा
ग्रेटर देन 0 था ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, अरे यार सॉरी, -3 0, माइनस इन्फिनिटी से -3 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज़ फैक्टराइज नहीं हो रही है डायरेक्ट, तो मैंने सीधाचार्य लगा के इसके रूट्स निकाले। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्या है -3 प्लस √5/2 -3 माइनस √5/2। ठीक है, तुमको याद होगा यही प्लॉट करते हैं फिर। अरे ये क्या है, इसको फैक्टराइज करके ही तो प्लॉट किया। अगर ये लिखा रहता तो कॉमन लिखे फैक्टराइज करते ना, फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो मैंने रूट्स निकाल लिया उसको। यहाँ पे भी तो ये 0 और -3 क्या थे, रूट्स ही तो थे। यहाँ पे ये रूट्स आए, -3 माइनस √5/2 -3 प्लस √5/2। ठीक है, फिर वो भी पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, ये आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3 माइनस √5/2 यूनियन 3 √5/2 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है? ठीक है, अब ये बोल रहा है -1 से 1 के बीच में, तो ये तो अंडर रूट है, अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये -1 से तो बड़ा होगा ही हमेशा। बस हमको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, 1 से छोटा। ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर कर रहा हूँ, x² + 3x इज लेस देन इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये पार्ट सॉल्व कर लेना इसका भी, मैं यहाँ ही कर देता हूँ। -3 0 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वाला चाहिए अपने को, x बिलोंग्स टू -3 से 0। क्लियर है? अब इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ऑब्वियसली तुम एक चीज़ तो समझ में आई गई होगी तुमको कि यार यहाँ पे ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आने वाली है। कौन कौन सी? -3 और 0। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 ही चीज़ तो है, x इज इक्वल टू -3, 0। ठीक है ना, बस हमको देखना है -3 और 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, है ना। तो मैं तो सीधा क्या कर रहा हूँ, -3 और 0 पुट करके देख रहा हूँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, और ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। मैं 0 रखूँगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, देखो cot इनवर्स 0, और यहाँ 0 रखूँगा तो cos इनवर्स 0, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। -3 में ये 0 यहाँ पे रखा -3, तो ये क्या बन रहा है 9 -9, है ना, 0 + 1 cos इनवर्स के अंदर, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डोमेन में ये 2 वैल्यूज़ आ गई, सिंपल सा काम खत्म। क्लियर है? ठीक है ना, रख के देख लिया यार, 2 ही तो वैल्यू थी, कौन दिमाग लगाएगा इतना, इसलिए 2 ही वैल्यू रख लिया। f वाला देखो, cos इनवर्स x, cos इनवर्स में x कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से 1, cot इनवर्स में रियल, और कोसेक में -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, देखिए क्या होगा, x क्या आएगा, -1 और 1। ठीक है, सिमिलरली g भी सेम है, sin इनवर्स x -1 से 1, tan इनवर्स x रियल, sec इनवर्स x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तीनों का इंटरसेक्शन हो गया तो -1 और 1। ठीक है, 2 ही वैल्यूज है। अब एक चीज़ याद रखना, इसको ऐसे भी लिखा रहता है कुछ बुक्स में, कर्ली ब्रैकेट्स में, सेट्स के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इन दोनों सवाल का है ना, फाइंड रेंज भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जब भी रेंज पूछेगा तो एक चीज़ तो तुम लोगों को पता है, मैंने बोला था ऑलवेज फाइंड डोमेन बिफोर फाइंडिंग रेंज। क्यों? क्योंकि यार हमको पता तो होना ही चाहिए ना कि हम उसमें एक रख क्या क्या सकते हैं, तभी तो y क्या क्या आएगा पता चलेगा। तो हमने अगर इसका डोमेन निकाला, मान लो इसका रेंज पूछा था, तो देख के तो पगला जाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर इसका हमको रेंज पूछा है तो हमने पहले डोमेन निकाल लिया। डोमेन में से 2 वैल्यूज आई, -1 और 1, तो 2 वैल्यूज रखेंगे, -1 और 1 रखेंगे तो 2 अलग अलग हमको y की वैल्यूज मिलेगी, तो रेंज में भी वो 2 अलग अलग y की वैल्यूज आएगी। तो रेंज निकालने से सबसे पहले डोमेन निकालोगे, डोमेन निकाल के बहुत सारी चीज़ सिंपल हो जाती है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स के अंदर cos x है, तो cos के अंदर तो सब कुछ रख सकते हैं, कोसेक के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, तो cos x जो है वो -∞ से -1 होना चाहिए यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अरे कोसेक के अंदर क्या क्या रख सकते हैं, ये पूरी चीज़ क्या होनी चाहिए, ये इंटरवल में लाई करनी चाहिए। कोसेक cos कभी -1 से छोटा या 1 से बड़ा बनता है क्या? नहीं,
कॉस दो चीज़ बन सकता है, एक -1 और एक 1, बस, और कुछ नहीं बन सकता। तो कॉस -1 और 1 कब बनता है? कॉस -1 बनता है 0 पे, सॉरी 1 बनता है 0 पे, -1 बनता है पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। अरे ग्राफ बनाओगे तो दिख जाएगा, ऐसा ही होता है ना। ये 1 -1 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। लिख देता हूँ 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट। इसको सीधा लिख देते x बिलोंग्स टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है? मैंने सारे डोमेन के को सवाल करा दिए। 8 सवाल यहाँ हो गए, मेरे को लगता है 30-40 सवाल उधर थे, तो 50 सवाल हो गए पूरे। ठीक है, तो डोमेन सफिशिएंट है। ये तुम लोग अगर कर लोगे अच्छे से तो डोमेन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्वर्स के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं अच्छे। कुछ सवाल लिख दिए हैं पहले ही, ठीक है, सॉल्व करो। इसमें ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं कंफर्म बोलता हूँ, ये 3 सवाल जेईई मेंस और एडवांस 2021 में आएगा, ठीक है। मतलब इतने सारे पेपरों में किसी न किसी पेपर में कंफर्म आएगा ये 3 सवाल, इसलिए ध्यान से कर लेना इसको, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं, मैं करता हूँ पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2, 3, 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 साइन और π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो तुमको याद है साइन, टैन और कोसेक एक जैसा काम करता है, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में टूटा था। 1/2 कब होता है? 30 पे, तो -1/2 कब होगा? -30 पे, माइनस माइनस प्लस साइन π/2 दैट इज 1 सेकेंड। ये टैन सिंपल है, तो कॉट्स 1/2 कब होता है? 60 पे, π/3। टैन -1/√3 कब होता है? तो टैन साइन जैसा काम करता है। 1/√3 कब होता है? 30 पे, तो -1/√3 कब होता है? -30 पे। टैन π/6 1/√3। थर्ड साइन इनवर्स ऑफ कॉस, साइन इनवर्स √3/2 कब होता है? तो पता ही है तुम लोगों को, 60 पे। कॉस 60 1/2, साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2, 30। हो गया काम खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 करने के पहले हम एक इक्विवेलेंट सवाल देखते हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, ठीक है। क्या देखा था हमने? देखो सुनो, उससे रिलेटेड ही है, देख लो तुम। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी 3 के इक्वल है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी निकालना है। कितनी इक्वेशन है? एक इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा? तुमको याद होगा साइन का रेंज -1 से 1, -1 से 1, -1 से 1। तो देखो ना, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे दैट इज 1, 1, 1, तभी तीनों को ऐड करके 3 बनने वाला है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन ए भी 1 होगा, साइन बी भी 1 होगा, साइन सी भी 1 होगा। तो ए बी सी सिमिलरली निकाल सकते हैं। अब मैं वही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 पहले निपटाता हूँ। यहाँ पर तुमको साइन इनवर्स एक्स का रेंज याद होगा, -π/2 से π/2। सिमिलरली ये भी -π/2 से π/2, ये भी -π/2 से π/2। तो अगर इसको 3π/2 बनना है तो एक ही तरीका है, इसको भी π/2 बनना पड़ेगा, इसको भी π/2 बनना पड़ेगा और इसको भी π/2 बनना पड़ेगा, तभी तीनों को जोड़ने पे 3π/2 आएगा। साइन π/2 कब होता है? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्या रखेंगे तो π/2 आएगा 1, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है ना, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, और z भी इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है यार, आपको 1 की पावर 100, 1 की पावर 3। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है, ओपन करके लिख रहा हूँ उसको, कॉस इनवर्स
अल्फ़ा 1 प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा 2 प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा 3 डॉट 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 n तक कॉस इनवर्स अल्फ़ा n इज इक्वल टू 0। हमको कुछ तो भी निकालना है, देखते हो क्या निकालना है। तो इसमें तुम देखो एक चीज़ तुमको याद होनी चाहिए कि कॉस इनवर्स x का रेंज 0 से पाई, 0 से पाई मैंने बोला था दैट इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। कॉस इनवर्स हमेशा नॉन नेगेटिव, सब 0 से पाई। तो अगर मुझे सबको जोड़ने पे 0 बनाना है तो सबको क्या बनाना पड़ेगा, 0, वही पॉसिबिलिटी है। कॉस इनवर्स अल्फ़ा 1 कॉस इनवर्स अल्फ़ा 2 डॉट 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 कॉस इनवर्स अल्फ़ा n, सब क्या होने चाहिए, 0। ये सब 0 कब होते हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n, सब जब 1 के इक्वल हो। कॉस इनवर्स 1 0 होता है ना, कॉस 0 1 होता है तो कॉस इनवर्स 1 0 होगा। तो यहाँ पे सब रख दूंगा अब मैं। निकालना क्या, देखो समेशन आई इंटू, ये क्या है मैं एक एक करके पुट कर रहा हूँ। ये है 1 इंटू अल्फ़ा 1 2 इंटू अल्फ़ा 2 3 इंटू अल्फ़ा 3 4 इंटू अल्फ़ा, अरे 1 2 3 को रखते जाओ ना, n इंटू अल्फ़ा n, सब 1 है, 1 1 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n। इसका फॉर्मूला बताया था n प्लस 1/2। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा रहा हूँ मैं, खुद से अटेम्प्ट करो पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है पहले मैं अच्छे से लिखता हूँ। साइन इनवर्स x1, उस क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, मैं बता देता हूँ। डॉट 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 साइन इनवर्स x 2n टर्म्स है इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल्स n है, 2n है। तो तुमको याद होगा साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2, रेंज सब -π/2 से π/2, साइन इनवर्स से सब। अब देखो अगर सबको π/2 रखोगे तो π/2 कितनी बार जोड़ना है, अरे 1 1 1 1 को अगर 5 बार जोड़ोगे तो 5 × 1 नहीं लिख सकते हो। वैसे ही अगर सब π/2 बन गया, एग्जाम बता रहा हूँ, अगर सब π/2 बन गया तो कितनी बार π/2 बनेगा, 2n बार। π/2 × 2n इज n पाई। देखो तो इसका मतलब है, यही वाला सवाल हो गया ना, सबको π/2 बना तभी 3π/2 बना। वैसे ही सब जब साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x2 साइन इनवर्स x है, ये सब जब π/2 बनेंगे तभी वो जाके n पाई के इक्वल बनेगा। साइन π/2 कब बनेगा, जब x1 x2 xn सब क्या बने 1। हमको क्या निकालना है, समेशन i1 से लेके 2n xi दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x 2n सब क्या है 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1, कितनी बार बना है 2n बार, 2n का आंसर। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो अब हो गया ये पार्ट ख़त्म, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। मैंने अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।